बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन और इस वक्त मैं सिकरदू में मौजूद हूं। सिकरदू हल्का 1 में आप मेरी बैक साइड में देख सकते हैं, यहां यादगार में इस वक्त मैं मौजूद हूं और ये हल्का 1 है सिकरदू का। यहीं से साबिक वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान मेहदी शाह साहब ने भी इलेक्शन जीतने के बाद 5 साल अपना टेन्योर मुकम्मल किया और अब इलेक्शन जीत कर यहाँ से मुंतखब हो चुके हैं अकबर ताबान साहब, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा। उसके भी तकरीबन 4 साल मुकम्मल हो चुके हैं और इसी हल्के से भी इलेक्शन लड़े थे। इस वक्त गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान जो हैं उन्होंने भी इसी हल्के से इलेक्शन लड़े थे और लेकिन कामयाबी नहीं मिल सकी, लेकिन बाद में वो अब गिलगित बल्तिस्तान के गवर्नर है। आज हम यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि पीपल्स पार्टी ने 5 साल मुकम्मल करने के बाद उनकी कारकर्दगी कैसी रही, उन्होंने यहाँ अवामी कितने काम किए हैं और अवाम पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी से 5 साल कारकर्दगी से कितनी मुतमईन है, वो भी जानने की कोशिश करेंगे। और उसके अलावा मुस्लिम लीग नून ने 4 सालों में अपनी क्या कारकर्दगी दिखा चुकी है और अकबर ताबान साहब की कारकर्दगी से हल्का 1 के जो अवाम है कितने मुतमईन है, आए जानते हैं अवाम से ही। हल्का 1 है, ये बहुत बड़ा पॉपुलेटेड एरिया है। यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान के दूसरे एरिया से भी लोग आए हुए हैं। अगर हम कंपेयर करें इनकी कारकर्दगी तो मैं यूँ कहूँगा कि मेहदी शाह साहब के बारे में यहाँ ये इमेज है, उन्होंने लोगों को पर्सनल काम बहुत किए। लेकिन अब ताबान साहब चूँकि आए हुए हैं तकरीबन ऑलमोस्ट 4 साल हो गए हैं, लेकिन अब तक इस इलाके में जो है ना कोई तब्दीली मुझे ज़ाती तौर पर नज़र नहीं आई। उसकी बुनियादी वजह ये है यहाँ पे जो है ना सीवरेज का कोई सिस्टम नहीं है, इस हल्के के लिए बहुत अशद ज़रूरत है। उसके अलावा यहाँ पे जो पानी के जो इरिगेशन के पानी है उसके हर जगह मसाइल हैं, उबलता रहता है पानी। तो अब तक जो है ना कंपेयर अगर किया जाए तो कोई डेवलपमेंट नहीं हुई सिवाय इस रोड के। यहाँ पे ये जो रोड रिकारपेटिंग के अलावा उस रिकारपेटिंग के अंदर भी बहुत बड़ी कहानियाँ जो है ना अखबारात में हर जगह छपती रही, आपको सब पता है। तो बेसिकली गिलगित बल्तिस्तान का सबसे बड़ा इशू ये है, यहाँ पे लोगों के अंदर जो है ना पॉलिटिकल मैच्योरिटी ना होने की वजह से वो वफाक को देखते हैं, वफाक में किसकी हुकूमत है उसको वोट देते हैं। यानी कि बंदे की अहलियत, उसके काम को जो है ना यहाँ देखा नहीं जाता है। अब इस दफ़ा पीटीआई जो है ना वफाक में है, अगर वो किसी खंबे को खड़ा करेगी तो गिलगित बल्तिस्तान के और हल्का 1 के भी मैं खुसूसन कहूँगा कि ये बदकिस्मत लोग उस खंबे को वोट दे देंगे। और खंबा आपको पता है एक बेजान चीज़ है, तो उसने कुछ करना नहीं है। गवर्नर साहब माशाल्लाह एक समझदार इंसान हैं, लेकिन अभी तक मुझे शरीफ इंसान है, लेकिन इस इलाके में अभी तक गवर्नर साहब की सिवाय फेसबुक पे उनके जो यहाँ पे वर्कर हैं उनके अखबारात में या बयानात के अलावा प्रैक्टिकली जो है ना अभी तक 1 रुपये का काम मैंने खुद नहीं देखा। सबसे अच्छी कारकर्दगी में सईद मेहदी शाह की है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, क्योंकि नॉर्दर्न एरिया के आवाम को खाने की रोटी जो है ना भुट्टो साहब के नाम पर अभी भी मिल रहा है। यही नवाज शरीफ आजकल लोग बोलते हैं नून ने अच्छा किया, नून ने मीनार पाकिस्तान पे धरना दिया शहबाज शरीफ ने कि ये सब्सिडी ख़त्म होनी चाहिए गंदम के। तो लोग अभी जो भी बोले, मेहदी शाह का नया सेटअप था, जिस वक्त मेहदी शाह वज़ीर आला बने तो नया सेटअप करना था गिलगित बल्तिस्तान सूबे का। बहुत अच्छा काम चला है और अभी भी माशाल्लाह नून लीग ने भी अच्छा काम किया। हम ये नहीं कहते कि इन्होंने काम नहीं किया, मगर पीपल्स पार्टी की और मेहदी नून लीग के मुकाबले में पीपल्स पार्टी 100% अच्छा काम करके गया। इंशाल्लाह आइंदा भी उम्मीद है। साबिक वज़ीर आला जो यहाँ हल्का में कुछ काम नहीं किया, कुछ भी काम नहीं किया, तो नौकरियां फ़रोग़ किया, लूट मार किया और उसके सिवा कुछ नहीं मिला हमें। मेहदी शाह साहब ने जी। तो इंशाल्लाह पीटीआई की हुकूमत से हमें तवक्कुह है कि वो इंशाल्लाह इधर कुछ न कुछ काम करेंगे। हमें उनसे बहुत उम्मीदें वाबस्ता है। अच्छा, आपके हल्के से तो यहाँ अकबर ताबान साहब जीते हैं जो मुस्लिम लीग नून के हैं, तो उसकी कारकर्दगी कैसी रही इधर 4 साल में? 4 साल में इसका पीपल्स पार्टी के निस्बत नून का थोड़ा काम किया है। क्या काम किया? वह उन्होंने रोड का काम किया है, ये अच्छे ब्रिज का काम किया है, जो हमारी गिलगित बल्तिस्तान का रोड का भी उन्होंने काम किया है। तो इंशाल्लाह हमें पीटीआई हुकूमत से साथ ज़्यादा तवक्कुह है। उन्होंने अभी पूरा पाकिस्तान में एहतिसाब का अमल शुरू किया है, हम इस पर बहुत खुश हैं। मुस्लिम लीग नून ने हमारे गिलगित बल्तिस्तान के लिए जो काम किए हैं किसी हुकूमत ने कभी किया ही नहीं था, क्योंकि ये सबसे पहले ये रोड का मसला देखो, हमें रोड का मसला भी ये मुस्लिम लीग नून के दौर में ही हल हो गए हैं।
اور کسی کے اس میں حل ہوا نہیں ہے. تو ہم تو ان تینوں کی کارکردگی سے بالکل 1% بھی مطمئن نہیں ہے، کیونکہ ہمارے وزیر اعلیٰ رہ گئے، یہاں کے نامیات وزیر اعلیٰ تھے، اختیارات بھی نہیں تھے، لیکن اختیارات کے ہوتے ہوئے بھی انہوں نے کچھ کام نہیں کیا. ان کے آپ گھر کے سامنے جا سکتے، وہاں پہ تالاب اور ایک ڈیم بنا ہوا ہے اپنے گھر کے سامنے ہی، باقی شہر کی صورتحال تو دور کی بات. پھر یہ ہمارا ابھی اکبر تاوان صاحب BC حلقے کا ہے، ہاں وہ اپنے بساط کے مطابق تھوڑا کچھ کر رہے ہیں، لیکن اتنا کچھ نہیں کر رہے جتنا دوسرے حلقے کے لوگ کر رہے ہیں. وہ کچھ بھی کام نہیں کر رہے ہیں. اور ہمارے گورنر صاحب بھی اپنے ان کو تو ہم نے سوچا تھا کہ ایک راجہ ہے، اچھے فیملی کے ہے، یہ کام کریں گے. ابھی تک تو یہ ہم نے وہ خاندانی اسی رسم و رواج کو نبھانے کے لیے اور لوگوں کے کیا کہتے ہیں ہم نے امپریشن ظاہر کرنے کے لیے صرف یہی دورے کر رہے ہیں، راجگیری کر رہے ہیں، اور کچھ بھی کام نہیں کیا. انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا ہے. میں آپ کو چیلنج دیتا ہوں، یہ عوامی یادگار جو شہداء پہ اگر ان تینوں کو لائے تو عوام ان کو ایسے سوالات کریں گے، ان کے پاس جواب ہی نہیں ہوں گے. تو ہم ان تینوں سے مطمئن نہیں ہے، اس لیے کہ انہوں نے کام نہیں کیا. ہاں نون لیگ پہ ہمیں اختلافات ہونے کے باوجود ان کے دور میں تھوڑے کچھ ہوا ہے، پیپلز پارٹی میں بھی کچھ اچھے کام ہوا ہے، لیکن جتنا ہونا چاہیے تھا ہوا نہیں ہے ان تینوں پارٹیوں میں. تینوں میں سے کس کی کارکردگی آپ کے نظر میں کسی حد تک بہتر ہے؟ نہیں، اگر پیپلز پارٹی کے دور میں دیکھیں گے تو ایک چیز ان کا یہ ہوا کہ 1-2 ادارے یہاں پہ لائے ہیں. یہ اختلافات اپنے جگہ پہ یہ ہوا ہے. مثال کے طور پر یہ ویسٹ مینجمنٹ کا جو یہ تو نون لیگ کے دور میں ہوا ہے، اس سے پہلے ریسکیو کا جو ادارہ تھا وہ پیپلز پارٹی کے دور میں لایا ہے. ایجوکیشن کا سسٹم پیپلز پارٹی کے دور میں مکمل نہیں رہا ہے، وہاں پہ رشوت اور سفارش کلچر عام تھے، جبکہ نون لیگ میں اس کو تھوڑا سا کچھ کمی کیا، لیکن انہوں نے اپنے عزیزوں کو انہوں نے نوازا. ابھی پیٹائی کا دور ہے، یہ کہتے ہیں کہ پیٹائی کے حکمران ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں. ہمیں ان سے بالکل غصہ ہے ان پہ. یہ زرداری کو چور سمجھتے ہیں، اگر کیا نواز شریف کو چور سمجھتے ہیں. پیسہ انہوں نے کھایا ہے، ہم پہ ٹیکس لگا کے ہم سے پیسہ کس منہ سے لیتے ہیں؟ ہمارا سوال یہ ہے عمران خان صاحب سے. اور ہمارا یہ راجہ صاحب جو ہمارے نام نہاد جو وزیر اعلیٰ صاحب، ایک تو میں آپ کو بتا دوں گا صاف دبے الفاظ میں نہیں، صاف ہمارے وزیر اعلیٰ کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے. چیف ایگزیکٹو اس کو چلاتا ہے. یہ وفاقی حکومت نے ایک ٹروپی ڈرامہ بنا کے ہمارے لوگوں کو دیا ہوا ہے. ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے. وہاں سے ایک IG آتے ہیں تو وہ وزیر اعلیٰ اس کو دباتے ہیں. یہ کیسے وزیر اعلیٰ ہے جو ایک IG کے انڈر میں رہتا ہو؟ تو ہمیں اس طرح کے وزیر اعلیٰ اور لوڑی لنگری اسمبلی چاہیے ہی نہیں، جس میں ہماری حکومت ہمارے جو لوگوں کی ذمہ داریاں ہو اس کو پورا نہ کرے. یہ بات ہے. پھر میں آپ کو بتا دوں گا، ابھی یہ ہمارے یادگار شہداء ہے. یہ ہمارے 1947-48 کے جو شہداء کے نام پہ یہاں پہ ہم نے یہ تعمیر کیا ہے. یہاں پہ جب بھی عوامی حقوق کے لیے جب بھی آواز بلند ہوتا ہے، اس آدمی کو شیڈول 4 لگاتے اس پر اور اس کو گرفتار کر کے لاپتہ کرتے ہیں اور اس پر دباؤ لگاتے ہیں.